अभी जो वेस्ट एशिया में युद्ध चालू हुआ है, अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है एंड उसके रिस्पांस में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है। हालांकि भारतीय जहाज़ों को नंदा देवी हो या और एलपीजी टैंकर्स हो, उनको उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाने की परमिशन दी हुई है, तो भी उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज होने का भारत के ऊपर बहुत बड़ा परिणाम होने वाला है। अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा सो ये ऐसी स्थिति आ जाएगी कि बहुत सारे लोगों को देने के लिए हमारे पास एलपीजी सिलेंडर्स नहीं होंगे। लेकिन इसका डोमेस्टिक पॉलिसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? डोमेस्टिक पॉलिसी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। देयर वुड बी अ लॉट ऑफ पुश। जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, हम लोग जो वैकल्पिक स्रोत बोलते हैं, उनको बहुत बढ़ावा मिलेगा। सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देगी, वायु ऊर्जा या विंड एनर्जी को बढ़ावा देगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार जो स्टोरेज सॉल्यूशंस है, जो बैटरी स्टोरेज टाइप सॉल्यूशंस है, उसको भी काफ़ी बढ़ावा देगी और उससे भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए काफ़ी हद तक उसका फ़ायदा होगा। इंडिया के पास स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है। सरकार बोलती है कि हमारे पास 6 हफ्ते के लिए स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है, लेकिन एग्जैक्टली कितने हैं उसका डेमोन्स्ट्रेटेड नंबर्स नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ये देखें कि अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा कि वो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कितने हद तक काम आएंगे, तो वो ज़्यादा हद तक काम नहीं आएंगे। सो रिजर्व्स आर ओनली मेंट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जब भी कुछ नैसर्गिक आपत्ति आती है तो उस पीरियड में यूज़ करने के लिए रिजर्व्स काम आते हैं। ये जो युद्ध है, ये युद्ध के टाइम पे जब भी हफ्तों महीनों अगर साल भर ये युद्ध चलता रहा तो ये स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कुछ काम नहीं आएंगे। उसके लिए हमें हमारे डोमेस्टिक और लोकल रिसोर्सेज से डेवलप करने पड़ेंगे, जो जैसा मैंने पहले कहा, जो कोई सौर ऊर्जा हो, वायु ऊर्जा हो या जियोथर्मल हो। अगर हमको जितने भी सारे हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, सिर्फ भारत में नहीं, भारत के आजू बाजू जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है, उनसे उस रिसोर्सेज डेवलप करने चाहिए, सो दैट हम नॉट ओनली भारत बट आजू बाजू वाला एरिया जो पूरा साउथ एशिया है वो आत्मनिर्भर बन सके।